मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं और हमारी आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। अब हम अध्याय 9 की शुरुआत कर रहे हैं। कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण भी क्या करें। कृष्ण अब तक 5 से 6 बार अर्जुन से कह चुके हैं कि देख भाई, मैंने जो कहना था कह दिया, जो समझाना था समझा दिया, तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आखिरी अध्याय में भी कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि हे अर्जुन, दो प्रकार की गतियां होती है। मनुष्य दो भिन्न प्रकार के समय की गतियों में रहता है, एक लौटकर आने वाली और एक लौटकर ना आने वाली। तू हो, मैं हूं, तेरी सेना के योद्धा हो, चाहे सामने की सेना के योद्धा हो, ये दोनों के दोनों, ये सब के सब दो में से एक प्रकार की गतियों में रह रहे हैं। अतः तू किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार के संशय के, कंफ्यूजन के योग्य नहीं है। तुझे कोई भी दुख पकड़ने का कारण मौजूद नहीं है। जो लौट कर नहीं आने वाले, उनकी चिंता करने की कोई वजह नहीं, और जो लौट कर आने ही वाले हैं, उनकी चिंता का अर्थ क्या। अतः तू युद्ध कर। कृष्ण ने अंत में ये भी कहा कि देख मेरे भाई, तू बार बार जो शास्त्रों की, पाप पुण्य की, लाभ हानि की, संन्यास की, हिंसा हिंसा की बातें कर रहा है, लेकिन जो अच्छी गति में रहते, वे इस प्रकार की बातें नहीं करते। वे जानते हैं कि जीवन ही धर्म है और ईश्वर कहीं झलकना है तो हमारे कर्मों से झलकना है। अतः तू निरंतर हर समय मेरा स्मरण कर। तेरे युद्ध रूपी कर्म में से फल की कामना हटा दे, कर्तापन हटा दे, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। यहां एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि मेरा स्मरण कर से कृष्ण का अर्थ यह मत निकालना, आप तो नहीं निकालेंगे, लेकिन निकालने वाले निकाल चुके हैं कि कृष्ण 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 बोलते रहो और कर्म करो। हमारे गांव में एक किराना वाला था। वो मिलावट करे, वो तराजू में बाट यहाँ वहाँ रखे और कृष्ण 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 करे, और वो यही समझे कि ये सब ठीक है, कृष्ण 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 कर रहा हूं ना, सब ठीक है। तो मेरा स्मरण, मेहरबानी करके, धर्म की बात मैं कितनी बार कहता हूं, उसको छोटी मत बनाओ, उसको सामान्य और साधारण मत बनाओ। धर्म हमारे जीवन की बात है, हमारे भीतर की बात है। जब कृष्ण कहते हैं मेरा स्मरण, तब भी वो हमारे भीतर को ही कह रहे हैं
कि तुम्हारे भीतर में से हर कर्म में से फल की कामना और कर्तापन हटा दो, वो मेरा स्मरण है। ये जो बाहर झांकने की आदत है और जो बाहर झांकते हैं उनका धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। अतः आप आज के बाद समझ लेना, धर्म की कोई भी बात है वो हमारी बात है। चाहे कौरव हो, चाहे पांडव हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, स्वर्ग हो, नरक हो, ईश्वर हो, गोकुल हो, जीवन हो, सुख हो, दुख हो, सब कुछ भीतर है। कर्ता बन भी भीतर है, फल की कामना भी भीतर है, समय की भिन्न भिन्न गतियां भी भीतर है। बाहर कुछ भी नहीं है। और अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति है जो शास्त्रों से प्रभावित है। उसे इस ब्रह्म ज्ञान का, इस सनातन सत्य का कोई भी एहसास नहीं है और इसीलिए वो युद्ध को बाहर समझ रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भाई, तू युद्ध को बाहर मत देख, तेरे भीतर युद्ध चल रहा उसको देख। जो तू संशय में है, हमारे भीतर युद्ध है। हम संशय में हैं, हम कंफ्यूज हैं। बस यही एक युद्ध है जो हम लड़ रहे हैं, बाहर युद्ध नहीं है। अतः तू भीतर के युद्ध पे विजय पाले, कर्तापन हटा दे, फल की कामना हटा दे और कर युद्ध। बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो भीतर है। तो मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, इस तरह तू मुझे प्राप्त होगा। कृष्ण ने ये कह दिया, लेकिन अर्जुन युद्ध करने को राजी होने का सवाल ही नहीं है। और अर्जुन की मनोदशा आप अच्छे से समझ लेना कि इस समय भय इतना गहरा है उसके भीतर जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि गीता पढ़ने वाले, समझने वाले या समझाने वालों ने अर्जुन की मनोदशा में से भय की मात्रा किस मात्रा में पकड़ी है। लेकिन वाकई अर्जुन गहरा भयभीत है, डरा हुआ है। फिर हम ये कह दे वो मोह को प्राप्त है, भाइयों की चिंता कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, ये जो कुछ भी जो कोई कह रहे हैं वो वही कह रहे हैं जो अर्जुन कह रहा है। लेकिन कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन डरा हुआ है और कृष्ण बार बार उसे एक ही बात कहते हैं कि डरने का कोई कारण नहीं है, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। और आप भी समझ लेना, जीवन के किसी भी मोड़ पे सबसे बड़ी परेशानी सबकी ये है कि हर कोई यहां डरा हुआ है। हर कोई यहां डरा हुआ है। और डरा हुआ कहीं से है? वो कल से डरा हुआ है। किसी को आज, अभी कोई कष्ट नहीं है। आप थोड़ा जीवन पे, अपनी मनोदशा पे, अपनी मानसिकता पे गौर करना। हर कोई यहां डरा हुआ है और उसी डर को कभी चिंता कहता, कभी क्या कहता, कभी क्या कहता, कभी क्या करता। लेकिन सत्य ये है कि उसके भीतर डर है, इसलिए वो हंस नहीं पा रहा, कोई कार्य नहीं कर पा रहा, आनंद नहीं ले पा रहा, शांति सुकून से जी नहीं पा रहा। उसके भीतर डर है। और ये डर किसी कीमत पे तब तक नहीं हटेगा जब तक कोई भी बाहरी प्रभाव आप पे काम कर रहा है। और यह डर ही है जो 24 घंटे आपको दौड़ा रहा है। और यह डर ही है जो आपको तरह तरह के आश्रय आश्वासनों की दुकान पर ले जा रहा है। और ये सारा डर काहे का है? ये सारा डर है कल का, आज का नहीं है। यहां पर कोई अपने आज से भयभीत इतना नहीं है जितना कल से है कि क्या होगा। और क्या होगा में एक ही बात तय है
कि एक दिन आप टाटा गुड बाय कहकर चले जाएंगे। उसके अलावा कल का कुछ भी तय नहीं है। सो कल क्या होगा ये पूछ के जो मृत्यु 40 साल बाद आने वाली है उसे आज मत लाओ। क्या होगा उसी क्षण मनुष्य मर जाता। अरे जो होना होगा होगा। समझ लेना इस बात को कि जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन उससे आपके हंसने की, आपके नाचने की, आपके गाने की, आपके शांति से रहने की, आपके सुकून से रहने की, आपके कार्य करने की क्षमता खत्म नहीं होगी। ये तय जान लो। जो कुछ हो जाए कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अतः जब तक डर है तब तक कृष्ण गीता में कितने ही श्लोक कह लेंगे, बात इतने गहरे में नहीं घुसेगी जितनी घुसनी चाहिए। गति इतनी तेजी से नहीं बदलेगी जितनी तेजी से बदलनी चाहिए। अतः भय कमजोर करो। कल क्या होगा छोड़ो। अभी यहाँ बैठे हो, कृष्ण के सानिध्य में हो। कृष्ण जो कह रहे हैं वर्तमान में उसे पी जाओ। तो कृष्ण ने देख लिया कि अर्जुन युद्ध करने को राजी नहीं है। तो कृष्ण क्या करे? तो कृष्ण अपने आप ही बोल रहे हैं। कृष्ण की करुणा, कृष्ण का प्रेम अपरंपार है। तो कृष्ण कह रहे हैं अपने आप ही कि अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा। यानी तू पूछे ना पूछे, तू सुनना चाहे ना चाहे, लेकिन मैं तुझे ये जो गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान है, ये जो नियम है जगत का, जीवन का, धर्म का, ये मैं तुझसे पुनः कहूंगा। इससे ज्यादा कृष्ण क्या कह सकते? मेरे साथ भी होता। कई बार कई लोग कई कार्य करते, हमें लगता ये नहीं करना चाहिए, पूछते भी, फिर अपन कहते नहीं 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 नहीं। तो जैसे ही मन की बात नहीं पाता मनुष्य तो क्या करता? चला जाता। आप गौर कर लेना, आप चाहे किसी को कहे या कोई आपसे पूछने आए, लेकिन पूछने से पहले उसके मन में तय होता कि उसे क्या करना है। वो सिर्फ सहमति के लिए आता। प्रायः मैंने बहुत कम लोग देखे हैं दुनिया में, जीवन में, और बहुत कम मौके देखे हैं कि किसी ने कुछ पूछा हो। तय पहले से होता। कई बार तो बैकग्राउंड भी बना देते कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ताकि अपने पास ऑप्शन ही ना बचे कि उनके मन में जो है कह दो। और आप विपरीत बात कह दें तो चले जाते कि गलत आदमी के पास आ गया। लेकिन कई बार ऐसा होता कि मुझे लगता है कि ये डिजास्टर की ओर है, ये खत्म हो जाएगा अगर एक कदम बढ़ाया, तो अपनी करुणा नहीं मानती, वो सुनना नहीं चाहते, फिर भी अपने कहना पड़ता पुनः सुन भाई, इस तरीके से सुन, उस तरीके से सुन, लेकिन तू सुन। जब डिजास्टर पे मनुष्य खड़ा हो तो उसे वापस लाने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अहंकार कभी कोई चीज 1000 बार सिद्ध कर दो, आप 1000 बार सिद्ध कर दो, ऐसा नहीं है। मैंने अपने जीवन में हजारों बातें कही होगी, बड़े से बड़ी और छोटे से छोटी, सटीक वो की वही हुई होगी। लेकिन उसके बावजूद जब भी किसी के अहंकार के खिलाफ होती तो अपने कहना पड़ता मेरी बात पुनः सुन भाई, फिर सुन भाई, फिर सुन भाई, और वो दिखने ही बंद हो जाते। फिर जब मर मुरा जाते, जब खत्म हो जाते, फिर आते। लेकिन सवाल ये है कि कृष्ण भी क्या करें? तो कृष्ण कह रहे हैं कि सुन अर्जुन, तू सुनना चाहे ना चाहे, तू पूछे ना पूछे, ये परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुझे पुनः कहूंगा, जिसको जानकर
जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ब्यूटीफुल। कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है अर्जुन, इससे तेरा दुख दूर हो जाएगा, है ना। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि इससे तेरे परिवार में शांति आ जाएगी, बालक तेरा धंधा ठीक चलेगा। आप गौर करना जरा, ज्ञान से हमारे दुख दूर हो सकते, धर्म से हमारे दुख की मनोदशा सुधर सकती, धर्म से हमारी परिस्थितियां नहीं सुधरती, जैसे सब लोग आश्रय आश्वासन देते हैं। और अधर्म एक ही है, ये भी समझ लेना। बार बार मैं कहता हूं, कृष्ण भी इसीलिए डटे हैं कि अर्जुन इस समय दुखी है। अर्जुन इस समय दुखी है। जीवन में अधर्म एक ही है कि हम संकट में हैं, बस, और कोई अधर्म नहीं है। और धर्म एक ही है कि हमारे पे कोई संकट नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है। वो धर्म है, हमें टेंशन है, हमें चिंता है, हमें दुख है, वो अधर्म है, बस। और कोई धर्म भी बाहर नहीं है, अधर्म भी बाहर नहीं है। हम धर्म भी अपने साथ करते, अधर्म भी अपने साथ करते। इसीलिए कृष्ण कितनी बार कह चुके कि ये अर्जुन, मुझे मनुष्यों के पाप और पुण्य कर्मों से कुछ भी लेना देना नहीं है, वे मुझ तक पहुंचते ही नहीं है। वो पाप कर रहा होगा तो दुखी होगा, पुण्य कर रहा होगा तो सुखी होगा, मेरा क्या लेना देना। परमात्मा का कनेक्शन हम बाहर खोजते, बार बार हर कारण से हम उसको दूर खोजते जो निकट है। जो कृष्ण कह रहे हैं कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और निकट से भी निकट है, उसको भी हम दूर खोजते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको सुनकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा, तेरा दुख जिससे दूर हो जाएगा, वो विज्ञान सुन। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। दुनिया में जने कितने तरीके की विद्याएं हैं, अनगिनत विद्याएं अवेलेबल है, लेकिन वे सब विद्याएं मिलकर भी कृष्ण कह रहे हैं कि यह जो विद्या है, यह जो ज्ञान है, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मनुष्य के समय की गति परिवर्तित करने का जो ज्ञान है, उसके मुकाबले में जो भी आपने ज्ञान सुन रखा है,
जितना भी ज्ञान संसार में उपलब्ध है, पिछले 50,000 वर्ष का ज्ञान क्यों न हो, वो सब शून्य है। और आप भी देख लीजिए कि पेड़ की शाखा काटने वाला कालिदास हो, चाहे एडिसन हो, अंबानी हो, स्टीव जॉब्स हो, बिल गेट्स हो, कबीर हो, चाहे कोई भी हो, ये ज्ञान जिसको मिल गया, उसने सब ज्ञान अपने आप पा लिया। ये सब विद्याओं का राजा है। और एक इस ज्ञान को छोड़कर मनुष्य की फितरत कुछ ऐसी है कि वो जमाने भर के दूसरे ज्ञान की तरफ दौड़ता है। मैंने जीवन में बमुश्किल चंद लोग देखे होंगे जिन्होंने गीता पढ़ी भी है। यहां पर तो काफी लोग हैं जिज्ञासु हैं कि कम से कम गीता सुनने जाते, गीता पढ़ी है, बड़ी खुशी की बात है। वरना गीता पढ़ने में, गीता सुनने में किसी को रस नहीं है। कह लेंगे गीता में सत्य लिखा है, कृष्ण पूर्ण अवतार है, लेकिन बात वहीं की वहीं। तो ये सब विद्याओं का राजा है। 100 काम छोड़ के मैं आपसे कह रहा हूं, सब कुछ छोड़कर अपने समय की गति बढ़ाने पे ध्यान दो। आपके समय की गति बढ़ेगी, एक दिन में 1,00,000 दिन का काम कर लोगे। जो जीवन का सफर है, एक सफर बैलगाड़ी भी काटती और एक सफर रॉकेट भी काटता। आपकी स्पीड रॉकेट की होगी तो काम चलेगा। बैलगाड़ी की स्पीड से पूरी बैलगाड़ी आप डिग्रियों से भर लीजिए, शास्त्रों से भर लीजिए, उससे भी मन न भरे तो तरह तरह की मूर्तियों से भर लीजिए, लेकिन जो बैलगाड़ी है ना, वो बैलगाड़ी ही रहेगी। ये सब विद्याओं का राजा है। यह सब विद्याओं का राजा है, कृष्ण कह रहे हैं। सब गोपनीयों का भी राजा है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये इतना गोपनीय ज्ञान है कि हर किसी के बस का नहीं है, क्योंकि ये गोपनीय है। आप एक चीज समझना, यह ज्ञान जो सत्य है, जो साइकोलॉजी का ज्ञान है, उसे कभी शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। ये कोई कोरा ज्ञान नहीं है जिसे रिपीट करना है। ये गोपनीय है, हर मनुष्य के भीतर छिपा है। और कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना धार्मिक है, किसके समय की गति क्या है, वो उसके भीतर है, कहीं बाहर प्रकट नहीं होती, कहीं बाहर से पकड़ में नहीं आती, कहीं बाहर ये दिखती नहीं है। और इसकी सारी चर्चाएं भी भीतर की है, बाहर से नहीं है कि ऐसा वस्त्र पहन लिया इसलिए ये धार्मिक है, ये हर साल हज की यात्रा कर रहा है, बड़ा धार्मिक है, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा गोपनीय है, भीतर है, पकड़ में ना आए ऐसा है। और पूरा संसार में, कितनी बार कहता हूं, संसार भरा पड़ा है धार्मिक लोगों से। और आज के युग में ऐसी ऐसी ऊंचे स्थानों पे लोग बाग बैठे हुए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो आपके किसी स्वरूप में नहीं है तो आप पहचानते नहीं है, क्योंकि ये जो ज्ञान है किसमें कितना ईश्वर बैठा है, कृष्ण कह रहे हैं ये गोपनीय बात है। देखने वाले की दृष्टि चाहिए, वरना चाहे जहां देख लेते, चाहे जिसमें देख लेते, न इधर कुछ आता न अपने हाथ में कुछ आता। कृष्ण कह रहे हैं ये अति पवित्र, अति उत्तम और प्रत्यक्ष फल देने वाला है। ब्यूटीफुल। एक चीज और समझना, धर्म की क्या क्या परिभाषाएं कृष्ण दे रहे हैं। धर्म का अर्थ ही ये है, सत्य का अर्थ ही ये है, ज्ञान का अर्थ ही यह है कि यह प्रत्यक्ष फल देने वाला है। अगर मैं कर्म आज करूं और हाथों हाथ फल नहीं मिलता हो पूरा का पूरा, तो वो अधर्म है, आप भटक रहे हैं। धर्म की सारी बातें, ज्ञान की सारी बातें प्रत्यक्ष फल देने वाली है। आप मुझे सुन रहे हैं, जितना सुनते जाते
समय की गति बदलती जाती, ये प्रत्यक्ष फल देने वाली बात है। और मैं भी आपसे कह रहा हूं, कृष्ण की इस बात को गांठ बांध लेना, आपका जीवन हजारों लाखों गुना आज से बदल जाएगा। अगर मैं कोई कर्म करूं और फल हाथों हाथ नहीं मिल रहा हो, तो मर भी जाओ तो कर्म मत करना, मर भी जाओ तो कर्म मत करना। ये कैसे हो सकता है कि मैं कर्म आज करूं और फल कल मिले? यही तो अज्ञान है, और पूरी दुनिया इसी अज्ञान में जी रही है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो कर्म और फल दरअसल अलग है ही नहीं, किया ही नहीं जा सकता, और करना भी मत। अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो मुझे कार्य करने में आनंद आना चाहिए, उसका परिणाम मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हम सोचते हैं कि 5 साल कष्ट उठा के ये कार्य कर लो, कुछ फल आएगा अच्छा। गलत बात है, गलत बात है। आपका हर कर्म आपके समय की गति को बढ़ाना चाहिए, और हर कर्म का फल एक ही है कि वो कर्म या तो आपके समय की गति को बढ़ाएगा या घटाएगा। ये आपका फल है हाथों हाथ, और कोई फल है ही नहीं। ऐसी दुनिया में सबको घुमा दिया है कि अब उसके समझ में आना ही बंद हो गया है कि फल हाथों हाथ है। समय की गति आपकी धीमी हुई, फिर आप कितना ही सोच लो, कितना ही गणित बिठा लो, कितनी ही एनालिसिस कर लो, समय की गति धीरे हो गई, कर्म को फल से अलग कर लिया, फल बड़ा दुखदाई और कष्टपूर्ण आएगा, ये तय है। कर्म का फल कभी अलग नहीं है। अतः कृष्ण कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है, हाथों हाथ आनंद, मस्ती, शांति और सुकून देने वाला है, हाथों हाथ संतोष देने वाला है, समय की गति को हाथों हाथ बदल देने वाला है तेजी की तरफ। ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है। और अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते या किसी को बनाना चाहते, तो मेहरबानी करके किसी के भी समय की गति धीमी हो जाए ऐसा कोई कार्य मत करना। बस यही एक फल है कर्म का। और सब अपने जीवन में झांक ले, सब देख ले, ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। और समय की गति ही आपकी जीवन की मति तय करती है। कहावत आपने सुन रखी है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान की अच्छी बातें किसी ने सुन नहीं रखी है, गति ऐसी मति है। अतः कर्म का फल हाथों हाथ है। मेरे समय की गति बढ़नी चाहिए, और समय की गति अगर आपको कर्म करने में आनंद आ रहा है तो बढ़ेगी, शांति है तो बढ़ेगी, सुकून है तो बढ़ेगा, मस्ती है तो बढ़ेगी, संतोष है तो बढ़ेगा, वरना समय की गति घटेगी। अतः कर्म का एक ही फल हो सकता है, और वो है आनंद, मस्ती, शांति और सुकून। और ये बात सारे के सारे ज्ञानी सदियों से समझा रहे हैं। समय की गति बढ़े बगैर आप जीवन में न तो सुखी हो सकते, न सफलता पा सकते। और समय की गति तेज हो गई तो महान से महान सफलताएं आप पे कदम चूमेगी। सो कर्म करो तो आनंद, शांति, मस्ती, सुकून एकमात्र उस कर्म का कारण होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये बनूंगा, ये पाऊंगा। अरे कुछ नहीं पाएंगे। आप समझते क्यों नहीं? पूरे 500 करोड़ लोग 24 घंटे ये पाऊंगा, ये पाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कर करके, मर मर के जी रहे हैं। समय की गति मंद हो रही है, जीवन में कुछ नहीं मिल रहा है, जीवन में कुछ नहीं मिल रहा है। और जिनको मिल रहा है वो बड़ा अनपेक्षित मिल रहा है। किस किस को मिल रहा है? अरे समझो, समय की गति का पूरा खेल है। इसीलिए सब जने कहते कि भाई संतोषी रहो। यहां हम पूछते संतोष रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे?
मेरे असंतोषी भाई, तू अभी कहां बढ़ गया? धक्के खा रहा है। क्या संतोष 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 करते हैं? इच्छा नहीं करेंगे तो काम कैसे टारगेट तो होना ही चाहिए। अरे टारगेट है ना, मौत का भगवान ने दिया है ना, उसके पहले जीने का टारगेट है, और क्या चाहिए? एक टारगेट फिक्स है मौत का, एक टारगेट फिक्स है जीने का। बाकी तुम्हारी जवाबदारी नहीं है, कुछ भी जवाबदारी हमारी नहीं है। मेहरबानी करके समझ लो, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। ये कोई 7 सोमवार वाला गणित नहीं है। और उसके बाद में भी कब मिलेगा ऐसा नहीं होता है। अब भी नहीं मिला, बात खलास। तू अंगूठी पहन, साल भर बाद देखना। अरे अभी क्या, अभी 100 रुपए गए तो सही। अरे ये क्या लगा रखा है? ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है, बस इस बात को गांठ बांध लेना। परमात्मा की दुनिया वेटिंग नहीं है। क्यों नहीं लगी है वहां? अब भी करा अब भी मिला, अब भी करा अब भी मिला, है ना? कुछ भी कल नहीं है यहां पर, एक क्षण का उधार नहीं है। परमात्मा दिवालिया नहीं है जो माल आज लेगा और पेमेंट कल करेगा। ये तो प्रत्यक्ष फल देने वाला है, अब भी किया अब भी मिला। और कृष्ण इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुझे क्या लेना देना, अब भी किया अब भी मिला। अब तू बोले भगवान बहुत लेट हो गया, क्योंकि हाथों हाथ देता हूं, मैं तो हाथों हाथ देता हूं। इस बात को समझना, कहां भटक रहे हैं, कहां भटक रहे हैं। और वही लोग आगे बढ़े हैं जिन्हें काम करने में मजा है। वो कभी नहीं बढ़े हैं जो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। वही लोग महान वैज्ञानिक बने हैं जिन्हें प्रयोग में मजा है। वही लोग महान आर्टिस्ट बने हैं जिन्हें मजा है। कर्म का फल जिन्होंने हाथों हाथ भोगा है ना, उसी को हम पिकासो कहते, उसी को जैक्सन कहते, उसी को रफी कहते, और उसी को चार्ली चैपलिन कहते। आप ये मत समझना बिल गेट्स ने बड़ा टारगेट रखा था कमाने का, नहीं, काम में मजा है। स्टीव जॉब्स कहाँ कमाने की चिंता करते थे, मजा आना चाहिए कुछ नया। और मिल भी जाते थे उनको दोस्त उनके जैसे, कुछ ना कुछ नया। वॉल्ट डिज्नी कितना नया, मजा आता था। लगातार 10-10 धंधे में लॉस गया, डिफॉल्टर हो गए, कर्जे चढ़ गए, तो क्या हुआ? मजा ही मजा है। गालिब को देखें, कितना कर्जा चढ़ गया, मांगने वाले परेशान करे, नए मांगने वाले मिले ना। भाई क्या होता है कि जीवन की गाड़ी चल जाए अगर रोज नया उधार देने वाला मिल जाए। लेकिन गांव में किसी को छोड़ा ही नहीं गालिब ने, तो नया मिले कहां से? और आलम गालिब की मस्ती का ये था कि कर्जा जो गालिब को दिए थे, और आप भी ध्यान रखना, जो ब्याज पे पैसा देते हैं ना वो बड़े कंजूस होते हैं। तो वो तो पैदल घूमते हैं, और जो उधार लेते हैं ना तो मांगने वाले बेचारे नंगे पांव पैदल घूमे, और गालिब घर से निकले तो 4 आदमी की बग्गी तैयार रहे। अब बग्गी में बैठ के गालिब गली से निकले तो हर कोई रोके, मेरा पैसा कब दे रहे हो? गालिब मुंह देखे नंगे पांव घूम रहा है, क्या करेगा पैसे का? हैं? उपयोग कर रहा हूं पैसे का मेरे भाई, तू उपयोग नहीं कर पाता था। हैं? तो किसी का भी जीवन आप देखें, मैं आपको एक साइकोलॉजी बता रहा हूं। ब्याज पे देने वाले जो है ना, वो कभी भी खर्चा नहीं कर पाते। और वो करते क्या है? कमाल करते हैं। करते क्या है? वो कमाल करते हैं। अच्छा, मेरे जीवन का अनुभव ये है, यहां पे कोई व्यापारी हो तो बता रहा हूं, कि ब्याज पे देने वालों के हालत कैसी होती है। ब्याज की इनकम से ज्यादा डूबत आती है। आप गौर करना,
आप 10 जगह ब्याज पे दोगे, 2% ब्याज पे दिया है तो 20 कमाओगे, है ना? सामने 30 की डूबत आ जाती। ब्याज पे कोई लेने वाला हो तो वो क्यों ले रहा है? सब ऐसे ही हैं। बैंक नहीं बचती, सारी की सारी बैंक के तकलीफ में आ जाती वर्ल्ड में, तो इंसानों का क्या है? तो हमारे पिताजी को भी ब्याज पे देने का बहुत शौक था। फिर हर साल के अंत में रोते, ये भग गया, ये चोर था। अरे मैंने बोला आप वापर लेते उससे तो अच्छा। मैंने बोला ये क्या साल भर वो रसीद इकट्ठी करो, फिर इनकम टैक्स से छुपाओ, फिर 4 केले ना 5 सेवफल लिखो ना, क्या उस जमाने में चलता था सब। और मैंने बोला वो पैसे लेके भग जाते हैं सब जने। खैर, तो ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है। अगर प्रत्यक्ष फल नहीं मिल रहा है तो कभी कोई कर्म करना नहीं चाहिए। आप आज के बाद गौर कर लेना कि अगर कर्म और फल दूर है और आप कष्ट पाकर कर्म कर रहे हैं, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और सभी जने इसी प्रक्रिया में लगे हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि ये साधन करने में बड़ा सुगम है। अब अगर मैं कोई कर्म सिर्फ आनंद, मस्ती, शांति और सुकून के लिए कर रहा हूं, तो इससे ज्यादा सुगम क्या हो सकता है? जरा सोचना इस बात को। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इस धर्म की एक और विशेषता है कि ये साधन करने में बड़ा सुगम है ना? ये ऐसा नहीं है कि कांटों पे चलना, नंगे पांव चलना और हिमालय की पहाड़ी चढ़ना और ठंड में बैठना और वो आग के ऊपर अपने को सेकना, है ना? और ये सब नहीं है। तो साधन में बड़ा सुगम है, कोई कष्ट नहीं है इसमें। और अंत में कह रहे हैं कि अविनाशी है। क्योंकि मैं कैसे समझाऊं आपको? मैंने इसीलिए एक उदाहरण से समझाया कि जो बच्चे बचपन में उपद्रवी हैं और अपने मन की कर लेते हैं, आपको लाख खराब लगे, पूरी दुनिया कुछ भी कहे, वो ही आगे बढ़ते हैं और कहां के कहां पहुंच जाते हैं। क्योंकि सारा खेल समय की गति का है। ये बच्चा तो मेरे कहे बगैर कुछ भी नहीं करता, वो आगे भी कुछ भी नहीं करेगा। समझ लो आप, ये तो मेरी बहुत सुनता है, फिर पत्नी की सुनेगा, हैं? अब सुनने की आदत जो पड़ गई है ना, ये तो एक बार उठाओ कि उठ के स्कूल चला जाता है। अरे कैसा बच्चा है ये? कई माएँ कहती मेरा बच्चा देखो स्कूल जाते वक्त रोता ही नहीं है। मैंने बोला क्योंकि उसको जीवन भर रोना है। जिसमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि स्कूल जाना रोने की बात है, ट्राई तो कर थोड़ा रोके। शायद जाने से बच जावे। जरा समझो इस बात को। तो समय की गति मेन है और आप अपने साथ रहो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अविनाशी है। अगर एक बार समय की गति जीवन में बढ़ गई, या जितना ज्यादा समय आपने तेजी से काटा, उतने आपके भीतर की शक्तियां भी जागती और उतना आप जीवन में हर बार ठीक जगह पर पहुंच भी जाते जहां 56 भोग रेडीमेड पड़े हैं। ये जीवन का नियम है। इस बात को समझो, इन दोनों का मिलन है। आपके गणित से कि ऐसा कर लो फिर ये धार्मिक और ये सांसारिक और ये कर लो फिर ये मिलता है, आजकल ये चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। सिर्फ समय की गति चल रही है और समय की गति बढ़ा दो, वो फल कभी मिटने वाला नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि वो अविनाशी है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे परंतप अर्जुन, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। ये तो सीधी सी बात है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने जो अभी धर्म बताया और जो उसके गुण बताए, वो धर्म के गुण हैं। और जो उसमें मानता है वो परम गति को प्राप्त होता है और फिर एक दिन मुझे भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो इसमें नहीं मानता,
प्रत्यक्ष फल में नहीं मानता, सुगम में नहीं मानता। अरे इतना कष्ट उठाओ फिर ये मिलेगा। अरे मैं इतना कष्ट उठाऊंगा तो फल भोगने लायक ताकत ही नहीं बचेगी। मैं कष्ट क्यों उठाऊं? मैं कष्ट क्यों उठाऊं? आप समझें, सुगम है, सुगम है, लेकिन मनुष्य फंस गया है। तो फंस गया है तो भी अपने कर्म को एंजॉय करो। आपके 8-8 घंटे के 3 जो समय डिवाइडेड है कुदरत से, 8 घंटे हमें कुछ ना कुछ काम करना है, उस काम को एंजॉय करो। 8 घंटे सोना है और 8 घंटे अपने को प्रसन्न रखना है। बस ये 3 का बैलेंस करो, सब धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसमें नहीं मानेंगे, कर्म और फल को अलग करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और फिर एक सिद्धांत क्यों नहीं समझते कि जिस कर्म में मजा नहीं है उसका फल कभी मजा नहीं होने वाला, और जिस कर्म में कष्ट है उसका फल और भी कष्टदायक होगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं। किंतु वास्तव में है अर्जुन, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, एक तो कृष्ण किस जगह से बोल रहे हैं आप थोड़ा समझें, क्योंकि जब हम कृष्ण की गीता पढ़ते या कृष्ण का जीवन समझने की कोशिश करते तो हमें ये समझना चाहिए कि वो किस चेतना में जी के गए हैं और किस चेतना से गीता बोल रहे हैं। अभी मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ एक कोशिश करें कि दिन में 5-10 मिनट ऐसी गुजारें जब आपको अपने होने का एहसास न हो, आपको अपने में यानी नाम, धन, परिवार, चिंता, श्वास, शरीर, किसी भी चीज का एहसास न हो। कायदे से तो पूरा जीवन ऐसा गुजरना चाहिए, लेकिन छोड़ें, हम कह रहे हैं 5-10 मिनट। और हम जो यहाँ पर बैठे हैं ये निश्चित ही बाकी कई लोगों से कई गुना बेहतर कंडीशन में हम हैं, तो भी इतना आसान नहीं है हर एक के लिए। अब उस परिस्थिति से ऊपर 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 के परिस्थितियों की कल्पना करते जाइए। और कृष्ण इस समय जिस परिस्थिति से गीता कह रहे हैं या जिस परिस्थिति में वो जीवन भर जिए हैं, उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि उनके अलावा और कुछ मौजूद है। वो ही है। आप समझिए वो एहसास कि उनको एक ही एहसास है कि मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, और कुछ है ही नहीं। उन्हें कुछ एहसास ही नहीं है अपने शरीर का, अपने नाम का, कि किसी और का एहसास ही नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण हैं और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि निराकार यानी टाइम एंड स्पेस के बाहर। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं टाइम एंड स्पेस के बाहर का एक ऐसा तत्व हूं जो बर्फ के सदृश सब और छाया हुआ हूं, चारों ओर में ही मैं हूं। और ये जो कुछ भी तुझे अलग अलग भूत दिख रहे हैं, चाहे अलग अलग मनुष्य, चांद, तारे, जानवर, ब्रह्मांड, हवा, पानी, जो कुछ भी तुझे दिख रहा है वो सब का सब एक संकल्प के आधार पर मेरे भीतर स्थित है। और वो संकल्प क्या है? वो संकल्प है
न मिटने की तमन्ना यानी कि संघर्ष, सबका हित और प्रगति, ये 3 चीज के संकल्प के आधार पर ये पूरी की पूरी प्रकृति चलायमान है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इस एक संकल्प के आधार पर सब कुछ मेरे भीतर स्थित है। अब आप देखना, यहां की कोई भी चीज मिटना नहीं चाहती। छोटे से छोटा कण भी होगा या पानी भी होगा, आप गर्म करेंगे तो तुरंत भाप नहीं बनेगा, वो भी 100 डिग्री तक रेजिस्ट करेगा, प्रयत्न करेगा। मनुष्य भी और जानवर भी, शेर को देख के हिरण को लाख लगे कि 2 पंजे की बात है, फिर भी वो दौड़ेगा, अंतिम सांस तक कोशिश करेगा बचने की। यहां पर कोई चीज मिटना नहीं चाहती। ये पहला संकल्प है परमात्मा का, जिससे ये संपूर्ण संसार चलायमान है, इस बात को समझना। दूसरा संकल्प है, यहां सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं, तो मुझे मालूम होना चाहिए और हर कण को मालूम होना चाहिए कि कितने उसमें गुथे हैं और कितनों में वो गुथा है। अपनी माला से हर किसी को वाकिफ होना चाहिए और उस माला को एक मानना चाहिए। ये छोटा सर्व है। हम ये नहीं कहते रातों रात कि हम कृष्ण की तरह, बुद्ध की तरह जी लें या क्राइस्ट की तरह जी लें कि संपूर्ण मनुष्यता की चिंता करें, ठीक है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी मनुष्यता कितनों पे निर्भर है और कितनों की मनुष्यता हम पे निर्भर है। कम से कम उतने लोगों के लिए जितना ठीक हो सकता हो करते चले जाएं। तो एक, यहाँ का कोई कण मिटना नहीं चाहता। दूसरा, हर कण की माला गुथी हुई है, जैसे पृथ्वी के साथ ये ग्रह और सूर्य सब गुथे हुए हैं, है ना। हर कण की यहाँ पर अपनी एक माला है और उस माला के भीतर उसको रहना है। वैसे ही हमारे जीवन की भी, जो भी हमने आज तक किया है उससे हर एक ने अपनी एक माला गूंथी है, इस बात को समझना। और तीसरा, यहाँ का हर कण विकास चाहता है, ये बात समझ लेना। ये कोई सन्यास की बात नहीं है। ये सन्यासी जो भी बात करते, ये जगत के नियम के खिलाफ है। चाहे फिर आप उन्हें भगवान भी कहते, तो वे भी इस सत्य से वाकिफ नहीं है कि कौन से संकल्प से ये संसार चल रहा है। ये संसार विकास से चल रहा है। यहाँ का हर कण, और आप भी विकास के लिए जी रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड भी विकास के लिए जी रहा है, वो भी रोज रोज फैलता जा रहा है। यहाँ की लकड़ी भी सोचती कि मैं कोई शानदार कुर्सी बन जाऊं तो अच्छा, और कुर्सी भी सोचती कि मैं अकबर के दरबार में विराजमान हो जाऊं तो अच्छा, है ना। और हम भी जो मनुष्य जन्म लिया है, ये विकास की तमन्ना से ही लिया है। तो 3 चीजों से, 3 संकल्प के आधार पर कृष्ण कह रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है और चारों ओर मैं ही में हूं। कोई कण ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी अपनी माला ना हो, जो मिटने के लिए संघर्ष न करता हो, मिटने से बचना ना चाहता हो, और जो विकास न चाहता हो। लेकिन अर्जुन एक बात और समझ ले कि सब और मैं हूं, सब पे मैं छाया हुआ हूं, लेकिन वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मेरा उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बात एक हमेशा के लिए ध्यान में रखना। हालांकि बुद्ध ने ये बात बड़ी प्रगाढ़ता से कही है, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कई लोग बुद्ध पे हमला करते कि बुद्ध ने कह दिया ईश्वर है ही नहीं, तो क्या गड़बड़ करी। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं सब पे छाया हुआ हूं, सब मेरे भीतर एक संकल्प के आधार पर स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें बिल्कुल भी नहीं हूं। बस ये बात आप समझ लेना। हाय,
मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन एक बात और सुन कि वे सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है अर्जुन। न तो मैं उनमें स्थित हूं, न इनमें से कोई भूत मुझ में स्थित है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को तो तू देख। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं किसी में स्थित नहीं हूं, कोई मुझ में स्थित नहीं है, मैं सब पे छाया हुआ हूं, चारों ओर मैं ही मैं हूं, सब मेरे भीतर एक संकल्प के आधार पर स्थित हैं, लेकिन फिर भी वे मुझ में स्थित नहीं है, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, लेकिन फिर भी अर्जुन मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को तो देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा तक वास्तव में किसी में स्थित नहीं है। ब्यूटीफुल। थोड़ा सा समझना, कृष्ण ने गीता में इतने कमाल कमाल के सत्य कहे हैं जिसकी मनुष्य जाति कल्पना तक नहीं कर सकती। धर्म का अर्थ वास्तव में होता है साइकोलॉजी। थोड़ा सा इस बात को समझना, धर्म का अर्थ होता है उन चीजों का विज्ञान जो अदृश्य है, जो दृश्य में है ही नहीं, और विज्ञान का अर्थ होता है उस चीज का विज्ञान जो दृश्य में है। अब जो दृश्य में है ही नहीं, समझना इस बात को, जैसे ईश्वर, जैसे आत्मा, जैसे चेतना, जैसे सुख, जैसे दुख, जैसे जीवन, जैसे पुनर्जन्म। अब ये जो कुछ भी है, आप स्वर्ग के लें, नरक के लें, आप धर्म के लें, ये कुछ भी अस्तित्व में तो है ही नहीं, है ना। कोई भी आदमी कह तो नहीं सकता कि लो ये ईश्वर, है ना, कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता कि ये आत्मा, कोई नहीं कह सकता कि ये सुख, ये दुख, ये जीवन, ये पुनर्जन्म। तो अल्टीमेटली बातें तो अदृश्य की है। अब अदृश्य का विज्ञान निश्चित ही भारत ने पूरा का पूरा जाना हुआ है और युगों से जाना हुआ है, लेकिन सबने तो जाना नहीं है। जानने वाले भी 1% हैं और बोलने वाले 100% हैं। अब जो है नहीं कायदे से, उसे तो अनुभव ही किया जा सकता है ना। अभी कोई बोले कि भाई ये तीखा क्या होता है, हम बोलते मिर्ची तीखी होती है, वो बोलता है वो तो समझ गया, मैं सुनता हूं मिर्ची तीखी होती है, लेकिन ये तीखापन होता क्या है। तो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि इसको तीखापन कहते हैं। आज से कोशिश करें, पूरा जन्म इसमें निकल जाएगा, है ना। तो शॉर्टकट ये है कि उसे कहें कि ले हरी मिर्ची खा ले, पता चल जाएगा। क्योंकि ये अनुभव में नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा।
सो धर्म की जो भी बातें हैं वो अदृश्य की है। अब कृष्ण यहाँ पर पूरा का पूरा विज्ञान कह रहे हैं, और दिक्कत क्या है कि सारी की सारी बातें इन शास्त्रों ने, जिनको मालूम नहीं है, हवा में कुछ का कुछ कह दिया। अब वो बातें गीता से या कबीर से या क्राइस्ट से या आपके बुद्ध से या लाओ त्ज़ु अष्टावक्र से रत्ती भर मेल नहीं खाती। तो कृष्ण वही बात कह रहे हैं जो बुद्ध, लाओ त्ज़ु, अष्टावक्र पूरी प्रगाढ़ता से कह चुके हैं कि भाई मेरा आत्मा जो है, भूतों का जो आत्मा है, वो भी किसी में स्थित नहीं है। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती कि आत्मा है क्या, और सब जने कहते हैं आत्मा पाना है। आत्मा पाली क्या? अरे भाई आत्मा होती क्या? सो कृष्ण ने पिछले अध्याय में भी कहा कि मैं कालातीत हूं, कालातीत हूं, समय के पार हूं, और समय के पार हूं इसलिए मैं स्पेस के भी पार हूं। तो जो चीज समय और स्पेस के पार है, जब आप उसी में रमण करते तो आपको एहसास हो जाएगा कि क्या है। तो अभी जो कृष्ण कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरी योग शक्ति को देख कि सबके भीतर मैं हूं और सब मेरे भीतर है, लेकिन वास्तव में न तो मैं उनमें हूं न वो मुझ में है। ये दूसरा कमाल। और तीसरा कमाल ये कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि वो मुझ में है और मैं उनमें हूं, तो कोई एक कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। तो ज्यादा सब जने कहते कि साहब आत्मा जो है वो कम्युनिकेशन है, सोल हमारे भीतर है जो ईश्वर से हमारा कम्युनिकेशन है। कृष्ण कहने की अर्जुन एक और कमाल की बात सुन, तू शास्त्रों की बहुत दुहाई दे रहा है ना, तो वास्तव में आत्मा भी उनमें स्थित नहीं है, यानी कि मेरा उनसे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। बड़े अच्छे समझना। और इसी बात को कृष्ण गीता में कई बार कह चुके हैं कि मुझे मनुष्यों के पाप कर्मों या पुण्य कर्मों से कुछ भी लेना देना नहीं है। हे अर्जुन, न तो मैं मनुष्यों के पाप कर्मों को ही ग्रहण करता हूं, न पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता हूं। मैं ये नहीं कहता, मैं जानता हूं कि अनुभव की बात है। अभी जब तक आप स्टीव जॉब्स, एडिसन या अंबानी या बिल गेट्स या कोई भी महान लोगों के जीवन नहीं पढ़ते, ये समझ में नहीं आएगा कि समय की गति जीवन में क्या चमत्कार करती है ना। समय की गति आपको कैसे दूरदृष्टि देती है और दूरदृष्टि क्या होती है, ये तभी समझ में आएगा जब भीतर फोरसाइट जागेगी, है ना। कंसंट्रेशन की हाइट क्या होती कि अपना अस्तित्व भूल जाना, ये कब समझ में आएगा? जब अस्तित्व भूलेंगे। तब तक तो सारे सवालों का जवाब एक ही है कि भाई मिर्ची खा के देख लो, है ना। तो थोड़ा सा इस बात को समझना, कृष्ण जो कह रहे हैं कि मैं सब पे छाया हुआ हूं, सब और मैं हूं, सब मुझ में है और मैं सब में हूं, फिर भी मैं किसी में नहीं हूं, कोई मुझ में नहीं है। और अर्जुन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो आत्मीय स्वरूप है वो भी किसी भी मनुष्य में नहीं है, वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। और ये बात बिना अनुभव के समझ में नहीं आएगी। इसीलिए बुद्ध जब ईश्वर से भी इनकार करते, आत्मा से भी इनकार करते, तो आदमी को आश्चर्य होता कि ये कैसा व्यक्ति है। लेकिन बुद्ध को आखिरी में सबने भगवान माना, हिंदू धर्म ने भी माना। सो ये श्लोक कृष्ण जैसे जैसे आगे कहेंगे, लेकिन आप इस चीज को समझना कि हमारा और उसका एकात्म होते हुए भी कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी एक साथ है। और जितना जो मनुष्य
उस कॉन्ट्राडिक्शन का अनुभव करेगा, वो तभी करेगा जब समय की गति तेज हो जाएगी, और तब भीतर से ऐसा जादू होगा जिसकी आपको कल्पना नहीं है। सब चीजें सेट होती चली जाएगी और आप कहां से कहां पहुंचते चले जाएंगे। और अंत में कृष्ण कह रहे हैं अपनी बात समझाने के लिए कि हे अर्जुन, ऐसा समझ जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा समझ अर्जुन कि दो प्रकार के तत्व है, एक जड़ है और एक चेतन है। सारे जड़ पे एक मैं चेतन हूं जो छाया हुआ हूं, और मेरे होने के कारण ही ये सारे जड़ प्रयास कर रहे हैं। मेरे होने के कारण ही ये सारे जड़ गतिमान हैं। ये मेरी उपस्थिति का कमाल है। जो हवाएं बह रही है, पानी बह रहा है, ये मेरी उपस्थिति का कमाल है। जो हर एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये जो भी गति है ना, वो एक मेरे कारण है। जैसे कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वायु नहीं है ना। थोड़ा इस बात को समझना। कृष्ण ने बढ़िया उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करी है कि अभी हमारा शरीर है, उसके ठीक बाहर चारों ओर क्या है? वायु है। यानी वायु हम पे पूरी तरह से छाई हुई है, लेकिन हम वायु में हैं? वायु हम में है? नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि एक सीधा उदाहरण दे रहा हूं कि मैं कैसा हूं। मैं सब और छाया हुआ हूं, है ना। निगाह उठाएगा कि मैं ही में हूं, मैं ही में हूं, लेकिन फिर भी मैं उनमें नहीं हूं और वो मुझ में नहीं है। बस ये पूरे जीवन का खेल है। अब इस बात को समझना, चेतन कौन है? चेतन आप हैं, बाकी सब जड़ है। यहां पर मैं कैसे समझाऊं आपको? दरअसल यहां पर एक ही मनुष्य जीवित है और वो आप स्वयं। आप ये सोचते हैं कि मैं जीवित हूं, मैं जीवित नहीं हूं। मैं ये सोचूं कि आप जीवित है, नहीं है। मैं तो जानता हूं कि आप लोग जीवित नहीं हैं। मैं थोड़ा समझाता हूं। जो कृष्ण कह रहे हैं ये कोई समझेगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। आप लोग इतनी गीता सुन चुके हैं, मुझे इतना सुन चुके हैं कि समझ जाएंगे। सत्य ये है कि यहां पर हर मनुष्य के स्वयं के अलावा दूसरा कोई भी जीवित नहीं है। दूसरा जो भी है ना, वो जड़ है, वो जड़ है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि उस जड़ में भी चेतन कौन भरता? तो चेतन में ही भरता, क्योंकि मैं ही एक चेतन हूं, बाकी सब जड़ हैं। अब आप समझें, थोड़ा सा समझें। ये गाड़ी है, चलो आपकी है, तो क्या होगा? गाड़ी में ऐसा कुछ है जो किसी को मस्ती दे दे? नहीं है। तो गाड़ी जड़ है। अब उस गाड़ी में आप बैठे और बढ़िया गाना लगाया और चल पड़े। गाड़ी मजा दे रही है? गाड़ी में कुछ नहीं है, आपका चेतन है जो गाड़ी में प्राण भर रहा है। समझ गए? चलो ये तो जड़ वस्तुओं से आप समझ गए। अब दूसरा व्यक्ति समझो, ऐसा समझो, अब जिसको शादी करनी ही नहीं है, उसके लिए संसार की सारी लड़कियां जड़ हो गई। तो इसका अर्थ ये क्यों नहीं समझते आप सीधा सीधा कि दूसरा व्यक्ति तो जिंदा है ही नहीं, उसमें प्राण आप डालते हो।
तू मुझे प्यारी लगती है, प्राण डल गए। उसमें प्राण नहीं है, ये हकीकत है, उसमें प्राण नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही चेतन है मैं, ऐसे एक ही चेतन है आप भी। अब आपकी मर्जी, चाहे जिसमें प्राण डाल दो। अब दिक्कत क्या आती कि आपका हाल जरा जादूगरों वाला हो जाता है ना। हम क्या करते कि प्राण गलत गलत चीजों में डाल देते, है ना। वो कहते हैं ना कि 3 जादूगर थे, आपने कहानियां सुनी होगी। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो जंगल में घूमने चलें। तो गए घूमने, एक रथ चालक को साथ में ले गए। दोपहर तक पहुंच गए घने जंगल में, आराम से मुंह वूह धोया और खाना खाया। और खाना खा के थोड़ा सुस्ताने को ही थे कि दूर एक कंकाल नजर आया। तो एक जादूगर ने देखा ये क्या है, दूसरा बोले लगता है शेर का कंकाल है। तो अचानक जादूगर तो अलर्ट हो गए। फिर तीसरा बोले अगर ये शेर का कंकाल है, हाँ दिख तो ऐसा ही रहे, बोले तो मैं इसमें है ना हड्डी मांस मज्जा भर सकता हूं अपने जादू से। तो दूसरा जादूगर बोला क्या बात करता है, अगर तू ऐसा कर देगा तो मैं इसकी रगों में खून बहा दूंगा, जा। तीसरा बोले अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं इसमें प्राण डाल दूंगा। तो रथ चालक बोले पागल हुए हो क्या? ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो, चुपचाप आराम करो। तो वो रथ चालक को बोले तू तो पागल है, देख हमारा जादू। तो पहले ने तो सही में हड्डी मांस मज्जा बना दी, शेर की चमड़ी आ गई, यानी शेर का भूत तैयार कर दिया उसने। तो दूसरे ने उसमें खून बहा दिया। तो रथ चालक तो दौड़ के रथ पे बैठ गया। तीसरे ने उसमें प्राण भर दिए, शेर तो खड़ा हो गया, सालों का भूखा था, तीनों को खा गया और वो रथ चालक भाग गया। तो चेतना तो सिर्फ हमारे में है, प्राण दूसरे में हम भरते हैं, दूसरा जीवित नहीं है, दूसरा सब जड़ है। ये पूरा संसार जड़ है आपके अलावा, आप ही चैतन्य है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जिसमें प्राण भरते ना, कभी कोई काली का अवतार हो जाता, कभी कोई भूत हो जाता। यही दिक्कत आ रही है। आप सोचते अच्छी अच्छी चीज है और वो तलवार हो जाती, कभी कोई बंदूक हो जाती। तो सवाल ये है इस बात को समझना जो कृष्ण कह रहे हैं। तो आत्मा क्या है, ऐसे ऊंचे ऊंचे शब्दों में बेमतलब अपने को उलझाना मत। जो कृष्ण कह रहे हैं कालातीत है, समय के पार है। ठीक है, मैं आपको समय में भी समझाऊंगा, जब जब कृष्ण कह रहे हैं तब भी समझाऊंगा। लेकिन क्या है, जीवन सीधा और साफ है। ये बड़े बड़े शब्द है ना, कुंडलिनी, फिर बोले जगाता हूं मैं, फिर लोग बाग पहुंच जाते 6 महीने में जगा दोगे। अरे ऐसे 6-6 महीने यहाँ वहां भटकता रहा तो दिमाग की सारी कुंडलियां बंद हो जाएगी। तो आप समझो, शब्दों में जाते मैं चक्र हिला दूंगा। अरे जीवन यूं ही चक्र हो रहा है, तू और कौन सा हिला देगा मेरा चक्र? तो लोग बाग आ जाते। अब अदृश्य की बातें है, चक्र देखा है किसी ने, कुंडलिनी देखी है? आपको अगर कोई बड़ा धंधा करना है तो कोई नया नाम ले आओ, थोड़ा सा संस्कृत टच वाला, मैं ये जगा देता हूं, चल पड़ेगी आपकी। तो ये क्या जगा देते हैं, क्या सुला देते हैं? तो आप समझदार हैं, जो कृष्ण कह रहे हैं वो बड़ी सरल बात है, समझें। तो एक ही चेतन हूं मैं और मेरी मर्जी, जिसमें मर्जी आएगी उसमें प्राण भर दूंगा। और आप भी जानते हैं संसार में 500 करोड़ जीवित हैं, लेकिन आपके संसार में उतनों में ही प्राण है जितनों में आपने प्राण डाले हैं, है ना। हर एक में प्राण नहीं है। आप सड़क से निकलते हैं, हजारों मनुष्य क्रॉस होते हैं, क्या वो जिंदा है? नहीं है, आपके लिए वो जड़ है। जिंदा वही है जिनमें आपने प्राण डाले हैं। जिंदा वही वस्तुएं हैं जिनमें आपने प्राण डाले हैं।
और आपने प्राण गलत डाले हैं। तो कृष्ण उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। है ना? अभी आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? उसमें बहुत ज्यादा प्राण डाल देते हैं। फिर साल 2-3 साल की बात है, फिर मन खट्टा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? संकल्प वापस ले लेते हैं, प्राण चले जाते हैं। व्यक्ति वो का वही है, व्यक्ति वो का वही है। ऐसा होता है कि एक बार किसी व्यक्ति की सोचते कि ये खुश खुश रहे, मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। फिर 8 साल बाद कोई पूछे आजकल क्या चल रहा है, वो ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो चेतन हमारा है, प्राण हम डालते हैं, प्राण हम निकालते हैं। कृष्ण कह रहे हैं सब मुझ में संकल्प के आधार पर स्थित है और मैं ये खेल खेलता रहता हूं, लेकिन खेलते बराबर आता नहीं है, नियम जानता नहीं हूं, कुछ चीज समझता नहीं हूं और उटपटांग चीजों में प्राण डाल देता हूं, फिर वो शेर दहाड़ के खड़ा हो जाता है ना? तो इतना छोटा सा सरल जीवन है जो कृष्ण कह रहे हैं, उसको उतनी सरलता से लें और समझें इन बड़े बड़े सत्यों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं सरल भाषा में। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा
अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।